Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ओवैसी ने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिससे राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव सब फंस गए हैं। ये है मुस्लिम वोट का ओनरशिप का पत्ता। अब बिहार में चित भी ओवैसी की और पट भी ओवैसी की है। ओवैसी से अगर लालू यादव अलायंस करते हैं तब भी ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, और अगर अलायंस नहीं करते हैं तो ओवैसी बिहार में दूसरी बार तेजस्वी यादव को हरा देंगे। ओवैसी ने बिहार का विक्ट्री कार्ड अपनी जेब में रख लिया है। बिहार को समझने वाले एनालिस्ट कहने लगे हैं कि बिहार में हारकर भी जीतेगा तो ओवैसी ही, लेकिन कैसे, समझिए इस रिपोर्ट में। क्या बिहार में ओवैसी ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं और हटा भी सकते हैं? क्या ओवैसी चाहेंगे तभी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ओवैसी ने लालू यादव को भिजवाया खत। लालू ने क्यों कहलवाया, भाईजान चुनाव लड़िए ही मत। लालू ने ओवैसी का ऑफर ठुकरा दिया। क्या तेजस्वी के मुख्यमंत्री का चांस ही खत्म कर दिया? ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, और ये थ्योरी भी ऐसे ही नहीं आई है। बिहार के वोटिंग पैटर्न का डेटा कह रहा है और इक्वेशन बता रहा है। बिहार में ओवैसी महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, खास करके तेजस्वी के लिए, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सपने के लिए। लेकिन कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले बिहार चुनाव का ये डेटा देखते हैं। ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल डेटा है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच बेहद ही क्लोज फाइट हुई थी। 2020 के चुनाव में एनडीए को 1,57,02,650 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट मिले थे। दोनों में जीत का अंतर था सिर्फ 11,150 वोट का। नतीजा ये हुआ कि एनडीए को 125 सीट मिली, जबकि महागठबंधन को 110 सीट। अंतर सिर्फ 15 सीट का रहा। सिर्फ 15 सीट की वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, और उसके साथ ही लालू के लाल तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूट गया। अब सवाल यह है कि इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी AIMIM, ओवैसी की AIMIM, जिसने 15 में से 6 सीटों पर महागठबंधन को सीधे सीधे चोट दी। महागठबंधन को ओवैसी ने जख्म सीमांचल में दिया। जो कांग्रेस आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, अब वहां ओवैसी का बड़ा वोट बैंक है। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी 14 सीटों पर लड़ी। ओवैसी को सीमांचल में कुल 4,80,776 वोट मिले। AIMIM को 10.80% वोट मिले। ओवैसी की पार्टी को 5 सीट पर जीत मिली। ये सीटें थी जोकीहाट, बहादुरगंज, कोची धामन, अमौर और बैसी। ओवैसी ने इन 3 सीटों पर आरजेडी को सीधे हराया, 2 सीट पर कांग्रेस को सीधे हराया। ओवैसी ने कैसे महागठबंधन को डेंट लगाया, उसको समझने के लिए रानीगंज विधानसभा सबसे बढ़िया सैंपल है। रानीगंज सीट पर जेडीयू जीती। जेडीयू को 81,901 वोट मिले, जबकि आरजेडी को 79,597 वोट मिले। जेडीयू आरजेडी से 2,304 वोट से जीती। ओवैसी को यहां पर 2,412 वोट मिले थे। अगर ओवैसी नहीं लड़ते तो आरजेडी आसानी से यहां से निकल जाती, क्योंकि सीमांचल के मुसलमान या तो ओवैसी को वोट देते हैं या फिर महागठबंधन को। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में आरजेडी और महागठबंधन के वोट में कैसे सेंध लगाई और कैसे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तोड़ दिया, इस डेटा से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सीमांचल की सभी 24 सीटों पर महागठबंधन लड़ा, सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाया। महागठबंधन का स्ट्राइक रेट रहा 29%। महागठबंधन को 35.83% वोट मिले। एनडीए भी 24 सीटों पर लड़ा,
12 सीट जीत गया। एनडीए का स्ट्राइक रेट 50% रहा। एनडीए को 35.98% वोट मिले। वोट परसेंटेज की फाइट बेहद करीब की रही, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल महागठबंधन के खिलाफ गया। डेटा एनालिस्ट का मानना है कि महागठबंधन को सीमांचल में डेंट ओवैसी नहीं लगाया। सीमांचल का वोटिंग इक्वेशन तो यही कह रहा है। एनडीए को 1,60,08,007 वोट मिले। यूपीए को 1,59,04,347 वोट मिले। एनडीए को 6,460 वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से 6 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। बिहार में 243 सीट में बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। महागठबंधन ने 110 सीटें जीती। अगर ओवैसी महागठबंधन का वोट नहीं काटते तो सरकार बनाने के बेहद नजदीक रहते। एआईएमआईएम के 4 विधायक तोड़ने के बाद भी तेजस्वी का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। आंकड़ा 114 तक ही पहुंचा। इसलिए जब ओवैसी ने अपने एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान के जरिए लालू यादव को चिट्ठी भिजवाई और कहलवाया कि उनको भी 2025 के चुनाव में महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, और चिट्ठी में इस बात पर जोर दिया गया कि यह तभी होगा जब बिहार के सेकुलर वोट एक साथ इकट्ठा होंगे। ओवैसी की चिट्ठी तो लालू तक पहुंच गए, लेकिन जवाब नहीं आया। लालू ने भी अपने खास से कहलवा दिया कि इतनी सेकुलर वोट की फिक्र है और बीजेपी को हराने की चिंता है तो भाईजान को वापस हैदराबाद चला जाना चाहिए। बिहार को महागठबंधन के हवाले छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करें। जब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधिवत तौर पर नहीं आया है। उनके लोगों से, जिन लोगों से कहा था, इन्होंने अपने बड़े नेता को इसकी खबर दी कि नहीं दी है, तो हम लोगों ने हुज्जत तमाम कर दी है। सारे पार्टियों को, जो महागठबंधन के घटक दल की जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों को हमने लेटर लिख दिया है। कल तो लेटर ही दिया है। आप तो यही चाहते हैं कि, माफ कीजिए मजाकन में कहता हूं, कि उधर बारात भी आई है, इधर बच्चे भी तलाश कर रहे हैं आप। ऐसे ही मामला है। अब सवाल है कि लालू क्यों नहीं ओवैसी को गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं और क्यों दूरी बना रहे हैं, और ओवैसी क्यों लालू के खेमे पर आने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। इसके पीछे की भी पॉलिटिक्स का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात ओवैसी की। दरअसल ओवैसी का लालू को चिट्ठी भेजना बिहार चुनाव को लेकर उनका एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। एआईएमआईएम भले ही देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उसके ऊपर इंडिया ब्लॉक या फिर बिहार में महागठबंधन के नेता बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का जो प्रदर्शन सीमांचल में रहा, उसको देखते हुए ओवैसी अपनी तरफ से मुस्लिम वोटर्स के बीच भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो महागठबंधन के साथ आना चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने इसे खारिज कर दिया। साथ ही एक बड़ा मैसेज ये भी होगा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में वो महागठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए महागठबंधन ही तैयार नहीं हुआ। मुझको व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, मगर जहां तक निर्णय का सवाल है, हम लोगों ने पहले ही अधिकृत किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और तेजस्वी यादव जी को। जो भी निर्णय लेना होगा वो उनको लेना है। क्या है क्या नहीं है वो तो आप लोगों से सुन रहे हैं कि पत्र लिखा है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, मगर जो भी गठबंधन के बारे में वो, लेकिन वोटों का बिखराव, मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हो, इसलिए वो चाहते हैं। मुस्लिम वोट का बिखराव इस बार 0% नहीं होगा। देखिए, अभी तक तो लोग कहते थे कि वो भाजपा का सेकंड पार्टी है, यही लोग कहते थे,
तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा को साथ कभी नहीं दे रहे थे। भाजपा पर तोहमत लगती थी, एनडीए गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब हैं ना, वो तो भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या एनडी के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी ने पासा तो फेंक दिया, लेकिन जो लोग लालू की सियासत को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि लालू ओवैसी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने ओवैसी को संदेश भिजवा दिया। डायरेक्ट भले ही नहीं कहा है, लेकिन ये संदेशा भिजवा दिया है कि ओवैसी के साथ सियासी दोस्ती की गुंजाइश फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मुस्लिम वोट की सियासत में ओवैसी के साथ जुड़ने में फायदा कम, नुकसान ज्यादा है, जो आरजेडी के लिए और तेजस्वी के सियासी भविष्य के लिए घातक हो सकता है। लालू के लिए ओवैसी क्यों चुनौती है? तेजस्वी एमवाई के साथ साथ नीतीश के ईबीसी दलित पर भी डोरा डाल रहे हैं। ओवैसी के चलते हिंदू वोट के एकजुट होने का भी खतरा बढ़ सकता है। पिछड़ा, अति पिछड़ा समेत दलित हिंदू ओवैसी के आने पर एक होकर एनडीए के साथ जा सकता है। ओवैसी के साथ अगर महागठबंधन मैदान में उतरता है तो मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा। जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से सियासत का सेंटर पॉइंट बहुसंख्यक हिंदू हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर है और जिस तरह से उनकी तकरीरें होती हैं, ऐसे में ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण होने की आशंका बढ़ सकती है। बिहार में सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे सरकार नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। इसके अलावा ओवैसी के साथ हाथ मिलाने पर तेजस्वी और कांग्रेस दोनों के लिए भविष्य में सियासी खतरा पैदा हो सकता है। डर इस बात का है कि मुसलमान की पहली पसंद अगर ओवैसी हो गया तो पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, जिसके चलते भी ओवैसी के साथ गठबंधन के लिए तेजस्वी राजी नहीं है। वो लोग अपनी इच्छा जाहिर की, कोई जरूरी नहीं है कि जो वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं उसको हम लोग पूर्ति करें। इंडिया गठबंधन तय करेगी, फैसला करेगी, क्योंकि उसमें कई पार्टियां हैं, कोई अकेले एक पार्टी तो है नहीं। तो जब फैसला होगा और सामूहिक फैसला होगा कि किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है। सीमांचल में 50% मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान आरजेडी और ओवैसी को ही वोट देते हैं। सिर्फ बात अगर सीमांचल की करें तो सीमांचल के मुसलमान जेडीयू को भी वोट देते रहे हैं। इसलिए जब ओवैसी और तेजस्वी के साथ आने का सवाल जेडीयू से पूछा गया तो जवाब नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास। मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी ने महागठबंधन को असमंजस में डाल दिया है। लालू की पार्टी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही है। कांग्रेस कह रही है कि मिलजुल कर फैसला लेंगे, क्योंकि बात सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को मैसेजिंग की है, जिसमें ओवैसी ने लालू को महागठबंधन में शामिल करने की चिट्ठी भेजकर बड़ा एज ले लिया है। इस खींचतान पर बीजेपी और एनडीए को मजा लेने का मौका मिल गया है। पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस एमवाई समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है। आज वो डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़ रहे हैं। जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भैया वो एनडीए के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज आप जाके देख लीजिए गरीब मुसलमान जितने हैं वो सब जनता दल, वो सब हमारे गठबंधन के साथ, उसमें जनता दल यूनाइटेड हो, हमारी पार्टी हो, इवन फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के साथ वो अपने आप को जुड़ता हुआ देख रहे हैं। ये उनका मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे करके। लेकिन बिहार का माहौल बदला हुआ है, कहीं कोई पार्टी चला जाए, बिहार ने मन बना लिया है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, बाई इलेक्शन अभी 4 महीना पहले बेला में, इमामगंज, रामगढ़, तरारी, बिहार के 4 जगह चुनाव हुए। लालटेन बुझ गया रामगढ़ में, बेला में, वहाँ कमल खिल गया रामगढ़ में, और यहाँ मतलब तीर आ गया, और वहाँ मतलब जाकर के आपका तरारी में माल्य था, आउट हुआ, कमल खिल गया कर एकदम
अंदर करंट चल रहा है एनडीए के पक्ष में, जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी।